औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अक़सामुल मफ़हूमिल कुल्ली यनक़सिमुल कुल्ली इलल मुतवाति वल मुशक्किक लिअन्नहु अव्वलन इज़ा लाहज़्ता कुल्लियन मिस्ल इंसान वल हयवान वल ज़हब वल फ़िज़्ज़ा व तब्बक़तहु अला अफ़रादिह इला आख़िर। आज बात हमारी चल रही है कुल्ली की क़िस्म मुतवाती और मुशक्की के हवाले से। बहुत आसान बहस है और यकीनन आपके जहन में होगी भी कि जब कभी कुल्ली, सबसे पहले चूँकि आप नहीं थे तो पहले ये वाज़ेह हो जाए ताकि कल की बहस जो थी वो कुल्ली और जुज़ी के हवाले से थी। तो बस तारीफ़ करूँगा कि कुल्ली उसे कहते हैं कि मा ला यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला अफ़रादिही, माला यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला कसीरिन वलो बिल फ़र्ज़, और जुज़ी वो कि मा यम्तनिउ सिद्क़ुहु अला कसीरिन वलो बिल फ़र्ज़। जुज़ी उसे कहते हैं कि जिसका उसके एक से ज़्यादा अफराद के ऊपर सादिक़ाना मना हो, चाहे फ़र्ज़नी है इंदल अक़्ल ही क्यों ना हो। आप एक से ज़्यादा के ऊपर इसका इतलाक़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये मोबाइल कहिए तो ठीक है, आपके मोबाइल पे भी इतलाक़ आएगा उनके मोबाइल, लेकिन हमने जब कहा हाज़ल मोबाइल नहीं हाज़ल जहाज़, ठीक है, तो बस ये इसी पर इतलाक़ होगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं। ठीक है, और कुल्ली उसे कहते हैं कि नहीं, जिसका इतलाक़ होना एक से ज़्यादा के ऊपर मुमतनी ना हो, उसमें कोई मुश्किल ना हो, चाहे वो अक़ल के नज़दीकी क्यों ना हो, यानी वलो बिल फ़र्ज़, अक़ल उसको फ़र्ज़ कर सकती है। यानी क्या मतलब, अब ये वलो बिल फ़र्ज़ की जो इस्तिलाह है वो इसलिए है कि चूँकि जो फ़र्ज़ी बहस है, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसके अफ़राद कसीरा ख़ारिज में मौजूद ही हो, नहीं, बल्कि ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके कोई फ़र्द भी ख़ारिज में मौजूद ना हो। जैसे शरीकुल बारी का मफ़हूम, ये कुल्ली है जुज़ी है? कुल्ली है, हालांकि उसके कोई अफ़राद जो क्या है ख़ारिज में मौजूद नहीं है। इस तरीके से वाजिबुल वजूद, इसका एक फ़र्द ख़ारिज में मौजूद है मगर फिर भी ये क्या है, कुल्ली है। तो इसलिए वलो बिल फ़र्ज़ की क़ैद का इजाफ़ा किया मुसन्निफ़ ने। तो उसी बहस को जो आज आगे बढ़ाया है कि हमने जो आपको तारीफ़ बताई कुल्ली और जुज़ी, आज हम आपको मतलब तफ़सील बता रहे हैं कि हालांकि उसके बाद जो है वो ज़िक्र किया था कि फिर जुज़ी की तारीफ़ बताई थी कि जुज़ी कभी जुज़ी हकीकी होता है और कभी जुज़ी इज़ाफ़ी होता है। जुज़ी हकीकी से कहते हैं कि जो कुल्ली ना हो, जुज़ी हकीकी यानी कि वो हकीकतन जो क्या है जुज़, यानी हकीकतन एक से ज़्यादा के ऊपर नहीं बोला जा सकता। जुज़ी इज़ाफ़ी क्या है कि जो दर हकीकत कुल्ली है, मगर जब आप उसका क़यास करेंगे, जब आप उसको देखेंगे उससे बड़े के मुकाबिल में कि जिसका दायरा उससे वसी है, तो फिर वो जुज़ी क्या हो जाएगा, जुज़ी इज़ाफ़ी, चूँकि आपने उसकी इज़ाफ़त दी किसी गैर की तरफ। तो जुज़ी की तारीफ़ और उसकी मिसाल, आज कुल्ली की भी तारीफ़ और उसकी अक़साम ज़िक्र कर रहे हैं। तो कुल्ली सुनिए, कुल्ली की दो किस्में हैं, कुल्ली कभी मुतवाती और कुल्ली कभी मुशक्की के। बहुत आसान है। कुल्ली मुतवाती तवातु से निकला है, तवातु का मतलब है बराबर, बहुत आसान है। सुनिए, मैंने कहा था कि इस्तिलाह पे गौर कीजिए। देखिए, मुतवाती यानी तवातु से, तवातु का मतलब होता है बराबर। तो क्या मतलब है, यानी कुल्ली कि जो जिसके बारे में हमने क्या कहा था, जब ये कहा था कि जिसके अफराद कसीरा हैं, जो मुतादिद अफराद के ऊपर सादिक़ आता है, कह कि उन मुतादिद अफराद के ऊपर जो सादिक़ आता है, अगर वो अफराद के एतबार से सब पर मुसावी तरीके से सादिक़ है, समझ रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कुल्ली मुतवाती कहते हैं। जैसे मिसाल मतलब एक है कुल्ली इंसान, और उसके हम जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम क्या हैं, अफराद हैं उसके। तो लफ्ज़ इंसान ऐसा नहीं है कि आप जो क्या है हमारी बनिस्बत इंसान आपके ऊपर ज़्यादा सादिक़ आता है और किसी गैर के ऊपर कम, ऐसा नहीं है, बल्कि चाहे कोई भी हो, ज़ैद, अम्र, बकर, खालिद, जो भी हो, हर एक के ऊपर लफ्ज़ इंसान जो क्या बराबर तौर पर सादिक़ आता है। तो इस तरह के कुल्ली को क्या कहते हैं कि जो अपने अफराद पर बराबर तौर पर सादिक़ है, वैसे कुल्ली मुतवाती कहते हैं। इसी के बरखिलाफ़ है कुल्ली है मुशक्किक, कि जो अपने अफराद पर बराबर तौर पर सादिक़ नहीं आए, बल्कि किसी में शिद्दत हो और किसी में जो क्या कमी हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक कुल्ली है बयाज़, सफ़ेदी, ठीक है, या स्याही, बात है इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि जैसे सफ़ेदी की बात है तो कह रहे कि बर्फ़ की सफ़ेदी जो है क्या है, हल्की है बनिस्बत रुई की सफ़ेदी के, है ना। स्याही, ये इस मोबाइल की स्याही जो क्या है ज़्यादा है बनिस्बत क्या है, मिसाल तौर पर मेरे जैकेट की स्याही के, है नहीं। तो इस तरह के इसको जो क्या कहते हैं, मुशक्की कहते हैं। फिर उसके बाद जो कह रहे हैं कि
ये अब ये थोड़ी सी अच्छी बात है, अच्छी बात वो भी थी मगर ये थोड़ा सा दक़ीक़ काबिल गौर बात है। कहा था कि मुशक्किक जिस बारे में हमने कहा कि जिसके अफराद जो क्या हैं कुल्ली के बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये इसकी अक़साम है कि ये जो कमी और ज़्यादती होती है ये कभी कभी जो क्या है शिद्दत व ज़ाफ़ के एतबार से हो, सुनिएगा, ये कभी कभी क्या है शिद्दत व ज़ाफ़ के एतबार से, जैसा कि अभी मिसाल दी हमने क्या कि एक में जो है वो क्या है सफ़ेदी शदीद है, ज़्यादा है, और एक में सफ़ेदी कम है, तो ये कभी ये भी ज़्यादती कमी हो सकती है। और कभी कभी क्या है अदद के एतबार से भी होता है। हाँ, एक देखिए तादाद, जैसे एक तादाद है ना, अदद एक कुल्ली है, 1000 भी अदद है, 100 भी अदद है, ठीक है, मगर 1000 का अदद जो है क्या है 100 की बनिस्बत ज़्यादा है और वो अक्सर है, और ये जो क्या है अक़ल है। तो अक़ल व अक्सर की भी कमी ज़्यादती, या शिद्दत व ज़ाफ़ की कमी हो ज़्यादती, मुक़द्दम व मुअख़्ख़र की कमी हो ज़्यादती, तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर जिसे कहते हैं, जैसे इल्लत और मालूल के हवाले से, ठीक है। इल्लत और मालूल दोनों मुश्तरक है किस चीज़ में, वजूद में, वजूद, ठीक है, यानी बाप भी मौजूद है, बाप के अंदर भी वजूद पाया, बेटे के अंदर भी वजूद पाया जाता है, वाज़ेह इंशाल्लाह। मगर फ़र्क क्या है कि बाप इल्लत होने की वजह से वो मुक़द्दम है और बेटा मालूल होने की वजह से वो क्या है मुअख़्ख़र है, वाज़ेह इंशाल्लाह। हाँ, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो हमने तशकीक और मुशक्किक हमने कहा है, इसका मतलब क्या है, मुशक्किक के जिसके अफराद मुसावी ना हो, और मुसावी ना हो ये चाहे शिद्दत व ज़ाफ़ के एतबार से मुसावी ना हो, तक़द्दुम व तअख़्ख़ुर के एतबार से मुसावी ना हो, और जो क्या अक़ल व अक्सर के एतबार से मुसावी ना हो, ये सब के सब किसमें दाखिल हैं, मुशक्किक में। वाज़ेह इंशाल्लाह ये याद है। तो ये मैंने कहा कि ये थोड़ा सा काबिल गौर बात, इस तरह मुतवज्जह रहिएगा। तो इसको पढ़ते हैं, फिर जो है वो उसके बाद एक और आसान छोटी सी बहस है, अगर वहाँ तक पहुँचें तो फिर इंशाल्लाह उसको भी करेंगे। सुनिए, इबारत हल होनी चाहिए, कह रहे यनक़सिमुल कुल्लियु इलल मुतवाती वल मुशक्किक, ठीक है। कुल्ली जो है मुनक़सिम होता है, कुल्ली की तक़सीम होती है मुतवाती और मुशक्किक की तरफ, यानी इसकी दो किस्में हैं। लिअन्नहु अव्वलन, यानी अब आइए कुल्ली मुतवाती के हवाले से, इज़ा लाहज़ता कुल्लियन, जब आप किसी एक कुल्ली का लिहाज करें, और वो कुल्ली कैसी हो, जैसे इंसान, हैवान, ज़हब, फ़िज़्ज़ा, सब कुल्ली हैं कि नहीं है, बिल्कुल सब के सब कुल्ली हैं। वतब्बक़तहु अला अफ़रादिही, और आप इनका क्या करें, इनका इतलाक़ करें, इनकी तत्बीक करें, किसके ऊपर, इनके अफराद के ऊपर, यानी इनके जो खारिज में अफराद पाए जाते हैं इंसान के, हैवान के। फ़इन्नका ला तजिद तफ़ावतन बैनल अफ़राद फ़ी नफ़्स सिद्क़िल मफ़हूम अलैह, जब आप इसका इतलाक़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके जो अफराद हैं उन अफराद के दरमियान में सिद्क़ के एतबार से, इस मफ़हूम के सिद्क़ के एतबार से, इस मफ़हूम के इतलाक़ के एतबार से कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, ठीक है। इंसान का फ़र्द ज़ैद भी है और बकर भी है, और दोनों में कोई फ़र्क नहीं। फ़ज़ैद व अम्र व खालिद इला आखिर अफ़राद इंसान मिन नाहियत इंसानिया सवाऊं, इंसानियत के लिहाज से सब के सब दिखे हैं। अलबत्ता देखिए यहाँ पर बात वो वाली नहीं, मिसाल ये हमारी वो वाली बात नहीं पाई जाती कि इंसानियत में हम यानी वो मान ना लें कि मतलब किसके अंदर जो है, नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं, यहाँ पे मफ़हूम इंसान की बात हो रही है। यानी क्या मतलब, यानी हैवान नातिक़, हकीकत इंसान की बात है, ठीक है। कोई कितना बड़ा जालिम हो, कोई कितना बड़ा आबिद और इबादत गुज़ार और मुत्तक़ी और परहेज़गार क्यों ना हो, ये एक अलग चीज़ है। हमारी भी बात क्या हो रही है, इंसानियत यानी क्या होता है, हैवान नातिक़, ठीक है, बहस मफ़हूम। तो बहरहाल यानी वो जालिम है मगर इंसान है, यानी हैवान नातिक़ उस पर सादिक़ आता है, जिस तरीके से एक मज़लूम के ऊपर हैवान नातिक़ सादिक़ आता है, ये यहाँ पे बात है। तो कोई आपको ये कह के ना फंसाए कि भाई ये कैसी बात है, जो जालिम है उसके अंदर इंसानियत कम है, मज़लूम इंसानियत ज़्यादा है, मुत्तक़ी पर इंसानियत, तो ये है वो इंसानियत वाली बात नहीं हो रही, ठीक है। मिन सवा मिन दून अन तकून इंसानियत अहदम औला मिन इंसानियत आखर, ठीक है। इनमें ऐसा नहीं है कि एक में इंसानियत ज़्यादा और एक में इंसानियत कम है, यानी औलवियत है। वला अशद वला अक्सर, ना ही जो क्या है, देखिए अगर मुतवज्जे हैं तो जो बात जिसका इशारा किया हमने वो सब बात आ रही है। ना ऐसा है कि एक में इंसानियत शदीद है और एक में इंसानियत जो क्या है कम है, ज़ईफ़ है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। वला अय्यु तफ़ावत नाक़िफ़ हाज़िन, और ना ही जो क्या है इसके अलावा जो भी तफ़ावत आप फ़र्क तसव्वुर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। हैवान नातिक़ आप ज़ैद को भी कहिएगा उतने ही मिक़दार में जितने मिक़दार में आप क्या है ये अम्र के ऊपर का तफ़ावत बितूल वल लौन वल क़ुव्वत वस्सह वल इख़लास व हुस्न तफ़कीर व मा इला ज़ालिक अज़ीम शान व कज़ा अफ़रादुल हैवान व ज़हब व नहविहिमा, छोड़ दिया ना हमने, हाँ वला, हाँ व इज़ा कानू मुतफ़ावितीन फ़फ़ी नवाहिन उख़रा ग़ैर इंसानी, हाँ देखिए ये बात हमने छोड़ दी थी।
वही मैं कहूँ कि मतलब बात मजबूत क्यों नहीं हो रही है। हाँ, कह रहे कि अगर इन दोनों में मुतफावित हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, तो वो हैं सही, हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन वो इंसानियत में जुदा नहीं है। हैवान नातिक दोनों बराबर हैं। हाँ, इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे कोई एक लंबा है, कोई जो नाटा है मसलन, किसी का रंग कम है, किसी का रंग ज़्यादा है, ठीक है, कोई सही है, कोई मरीज़ है, ठीक है, कोई किसी के अंदर फ़िक्र की सलाहियत ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, तो इन सब चीज़ों में हम नहीं कह रहे कि सब के सब बराबर हैं, नहीं, इंसानियत यानी हैवान नातिक होने में बराबर है, वरना इनमें क्या है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, ये सब चीज़ें बराबर हैं, तो ये सब तफावत है। वह कज़ा इस तरीके से हैवान और ज़हब की बात है, फ़िज़ा की बात है। व मिस्ल हाज़ल कुल्ली अल मुतफ़ावक़ा अफ़रादुहु फ़ी मफ़हूमिही युसम्मा अल कुल्ली। तो इस तरह की अगर कुल्ली हो कि क्या हो, अल मुतफ़ाविक़, मतलब यानी बराबर हो, ठीक है, तफावुक़ हो जिसके अंदर है, ये तफारुक़ के मुकाबले में है, यानी कोई फ़र्क उसमें ना हो, ठीक है, जहाँ पर मुवाफ़क़त ही मुवाफ़क़त है दोनों में, अफराद में, ठीक है। अब मफ़हूम के अतबार से तो इसको हम क्या कहते हैं, कुल्लिय मुतवाती कहते हैं। अय अल मुतफ़ावक़तु अफ़राद ही फ़ी, यानी वो कुल्ली के जिसके दरमियान में उसके जो अफराद हैं वो सब के सब मुवाफ़िक़ हैं, कोई मुखालिफ नहीं किसी तरह से। व तवातो हुआ तवाफ़ुक़ व तसावी, जहाँ तक हमने यानी वजह तस्मिया की बात है, तवातो हमने क्यों किया, क्योंकि तवातो का मतलब क्या होता है, तवाफ़ुक़, बराबरी, ठीक है, एक होना, इस बरखिलाफ़ किसके, तखालुफ़ के, जुदा होना। तो ये है कुल्लिय मुतवाती। अब आइए वसानियन इज़ा लाहज़त कुल्लियन मिस्ल मफ़हूमुल बयाज़ वल अदद वल वजूद, ठीक है, व तबक़्त वल अफ़राद, और अगर इन कुल्लियों को आप लिहाज करें, मसलन सफ़ेदी, अदद, वजूद, ठीक है, और इनको इनके जो अफराद हैं उन पर क्या करें, इनका इतलाक़ करें, तो तजिब अल अक्स मिन नौ इस साबिक़, ये सब लग रहा है कि सारा काम जो है वही 6-7 के बीच के लिए रखते हैं, इसी में सब पीटना उन्हें शुरू करते हैं। अच्छा, वो है मिस्त्री कोई, रात में 2 बजे उठ करने लगता है, जी बताएं। खैर, वह तबक़्त हुआ लाभ, तो इन मफ़हूम को अगर आप इनके अफराद पर क्या करें, मुताबिक़त करें इनकी, तो तजिद, तो आप पाएंगे अपने आप में कि अलल अक्स मिन नौ इस साबिक़, कि ये कुल्ली मुतवाती के बिल्कुल उल्टा है, ये अक्स है। क्यों, तफ़ावतन, तजिद तफ़ावतन, यानी ये जुमला मुतरज़ा था, तजिद तफ़ावतन, ये क्या है, मफ़ूल होगा, तजिद अंता तफ़ावतन बैन अल अफ़राद फ़ी सिद्क़ मफ़हूम अलैह। तो आप देखेंगे कि अफ़राद के ऊपर सिद्क़ आने के हवाले से इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, बिल इश्तिदाद या बिल कसरा बिल औलवियत या बिल तक़द्दुम, ठीक है, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, मतलब मुतफ़ावित है इनके अफराद, किस हवाले से, सुनिए वो जो इशारा हमने किया था कि क्या, इश्तिदाद के यानी शिद्दत के हवाले से, कि एक की सफ़ेदी मसलन ज़्यादा है, एक की सफ़ेदी कम है, तो ये शिद्दत। हाँ, अविल कसरा, एक के अदद ज़्यादा है, अल्फ़ मसलन 1000 बनिस्बत किसके, 100 के। अविल औलविया, एक जो क्या है औलवियत है, और एक में क्या मसलन क्या है, वाजिबुल वजूद, और वो कह लें, या औलवियत यानी औला, मिम्बाब औला होना, हाँ, मसलन एहतराम की बात देख लीजिए आप, हिफ्ज़ मरातिब के हवाले से, तो ये औला पाया जाता है। अव तक़द्दुम, ये इल्लत व मालूल की बात जो हो गई, तो एक में क्या है, इल्लत मुक़द्दम है किसके, बनिस्बत मालूल के। तो कह रहे कि न रहा बयाज़ सल्ज अशद बयाज़न बयाज़त करता, आपकी मिसाल दे रहे हैं कि आप देखिए, अगर आप जहाँ तक अफराद की बात है तो देखेंगे क्या कि जो बर्फ़ की सफ़ेदी है वो ज़्यादा है बनिस्बत किसके, किरतास, कागज़ की सफ़ेदी के। वकुल्लु मिनहुमा है, जबकि दरहाली के दोनों क्या हैं, सफ़ेद है। वह अददुल अल्फ़ अक्सर मिन अदल मियाँ, 1000 का अदद जो क्या 100 के अदद से ज़्यादा है, जबकि दोनों क्या है, मुश्तरक है किस चीज़ में, कुल्ली उन दोनों का एक है, अदद है। वह वजूदुल खालिक औला मिन वजूदिल मखलूक, कि जो खालिक का वजूद है वो औला है किसके, मखलूक के वजूद से, जबकि दोनों क्या हैं, वजूद है, ठीक है, वजूद दोनों है, मगर एक में औला, एक में और औला नहीं है। वो वजूद इल्लत मुतक़द्दम और वजूद मालूल, इल्लत का वजूद मालूल की वजूद की निस्बत क्या है, मुक़द्दम है। बिनफ़्स वजूद इल्ला बिशैइन आख़र, और किस में, उसी वजूद में यानी वजूद दोनों सबका एक है, मगर एक में क्या है, इल्लत और एक मालूल है, मुक़द्दम एक मुअख़्ख़र। वकुल्लु मिनहुमा वजूदुन, जबकि दोनों क्या है, वजूद है। वहाज़ल कुल्ली अल मुतफ़ावित अफ़रादिही फ़ी सिद्क़ मफ़हूम अलैहि युसम्मा अल कुल्ली अल मुशक्किक व तफ़ावुत युसम्मा तशकीकन, ठीक है। तो ये जो कुल्ली है मुतफ़ाविता है, मुतवाफ़िक़ा के बरखिलाफ़, ये वो कुल्ली के जो आपस में अलग अलग हैं अफराद के एतबार से, फ़ीसिद के अफरादी मफ़हूम ही, कि अगर उन पर मफ़हूम जो सादिक़ आता है तो वो अलग अलग हैं,
किसी में कमी है, किसी में ज़्यादती है, कोई ज़्यादा कोई कम है, तो इसको क्या कहते हैं, कुल्ली युसम्मा कुल्लियल मुशक्किक, इसको हम कुल्लिय मुशक्किक कहते हैं। व तफ़ावुत, और जो तफ़ावुत है, जहाँ जिस तरीके हमें क्या तवातो का मतलब तवाफ़ुक़ होता है, उस तरीके से तफ़ावुत को हम तशकीक का नाम देते हैं। आज इंशाअल्लाह पढ़ें मफ़हूम और मिस्दाक़, बहुत आसान है। मफ़हूम और मिस्दाक़। मफ़हूम किसे कहते हैं? कह रहे मफ़हूम जो माना होता है ना, चीज़ों से, चीज़ों की जो सूरत आपके जहन में आती है, यानी अगर ख़ारिज में आपने कोई चीज़ देखी, मिसाल तौर पर ये आपने कूलर देखा, तो इस कूलर की जो तस्वीर है ना आपके जहन में आ रही है, एक जो मफ़हूम जहन में आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? मफ़हूम कहते हैं। ठीक है। और मिस्दाक़ क्या है? वही वो जो कूलर का जो मफ़हूम है, जो अशैउल मुंतज़ा, देखिए शैउल मुंतज़ा को, यानी जो चीज़ अख़ज़ किया है आपने, उसको मफ़हूम कहते हैं। हैं, और मुंतज़ा मिन्हो को, कि जिससे आपने इस चीज़ को अख़ज़ किया है मफ़हूम को, उसको क्या कहते हैं? मिस्दाक़ कहते हैं। आपने इस कूलर को देखा तो क्या है, आपके जहन में इसकी तस्वीर आई है, ठीक है, तो इसको मिस्दाक़ कहते हैं। यानी वही वो जो मफ़हूम आपके जहन में है, मिसाल तौर पर आपके जहन में इंसान का मफ़हूम है, इंसान हैवान नातिक़ है, एक मफ़हूम है। ख़ारिज में आपने ज़ैद बकर की सूरत में उसके मिस्दाक़ को जो देखा, तो इन उसके जो अफराद हैं उसको क्या कहते हैं? मिस्दाक़ कहा जाते हैं। या अगर जहाँ तक उसकी बात है ख़ुद उसकी लफ्ज़ की, तो सुनिए कि मा युफ़हमो मफ़हूम, मफ़हूम मफ़ूल, मा युफ़हमो मिनल अफराद और मिनल ख़ारिज, जो ख़ारिज से जो चीज़ें आपको समझ में आए उसको मफ़हूम कहते हैं। व मा यस्दुक़ु अलैहिल मफ़हूम फ़हुव मिस्दाक़, और जिसके ऊपर यही मफ़हूम जो आपके जहन में है वो सादिक़ आता है, उसको क्या कहते हैं? मिस्दाक़ कहते हैं। तो इसलिए इसको मफ़हूम और मिस्दाक़ का माना जाएगा। बहुत आसान है, हम समझते हैं इसे पढ़ें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अल मफ़हूम नफ़्सुल माना बिमा हुआ, कि माना बिमा हुआ, जो माना है नफ्स नफीस, उसको क्या कहते हैं? मफ़हूम कहते हैं। सुनिए और मतलब क्या है तफ़सीर। ए नफ्सु सूरत ज़हनिया अलमुंतज़अतु मिन हक़ाइक़िल अशिया, जो अशियाए ख़ारिजी हैं, अशियाए हक़ीक़िया जो ख़ारिज में हैं, उनसे जो तस्वीर निकल कर आपके जहन में आती है ना, उसको क्या कहते हैं? मफ़हूम कहते हैं। ठीक है। वल मिस्दाक़ मा यंतबिक़ु अलैहि मफ़हूम, यही जो आपके जहन में जो सूरत ज़हनी है, वो जिसके ऊपर सादिक़ आ जाए आपके जहन में। मिसाल के तौर पर आपके जहन में मसलन BMW का एक मफ़हूम जो है कि आपके जहन में है, आप बाहर निकले, आपने देखा कि BMW एक लगी हुई है, तो क्या हो गया? उसके कोई मफ़हूम सादिक़ आ रहा है, उसको क्या कहते हैं? मिस्दाक़ कहते हैं। मा यंतबिक़ु अलैहि मफ़हूम। या और तारीफ़ के लिए दूसरे वाले के उसमें हक़ीक़तुश शै अल्लज़ी तंतज़िमु मिनहु ज़हनिया, अगर इसको लफ़्ज़ नस्ल मुरत्तब के हवाले समझें तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या कहा था देखें, नफ्सुल माना बिमा हुआ, ठीक है, वो मा यंतबिक़ु अलैहिल मफ़हूम, ठीक है। नफ्सु सूरत ज़हनिया हक़ीक़तुश शै अल्लज़ी तंतज़िमु मिनहु सूरत, यानी वो चीज़ कि जिससे आप सूरत को अख़ज़ करते हैं, मफ़हूम को लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि मुंतज़ा मिन्हु को क्या कहते हैं? मिस्दाक़ कहते हैं। वो BMW की जो तस्वीर थी आपने पहले देख रखी, तभी तो आपके जहन में वो उसकी तस्वीर जो छपी थी और आपके जहन में। अब बहुत मिसाल से बात वाज़ेह कर रहे हैं, कह रहे फ़सूरत, यहाँ तो इबारत वाज़ेह है ना इंशाअल्लाह। फ़सूरत ज़हनी लिमुसम्मा मोहम्मद, मसलन किसी बच्चे का नाम मोहम्मद है, ठीक है, या अली है, तो उसकी जो सूरत है, जो तस्वीर आपके जहन में है, इसको क्या कहते हैं? मफ़हूम कहते हैं। ठीक है। आपके सकन का कोई लड़का है मसलन जो आते थे शेख मुअय्यद, ठीक है, हमने लफ्ज़ मुअय्यद कहा, उनकी तस्वीर आपके जहन में आ गई, ठीक है। क्यों? इसलिए कि उनका मफ़हूम जो आपके जहन, तो ये क्या है? जुज़ी है, मफ़हूम जुज़ी। वह शख्सुल ख़ारिज हक़ीक़ी मिस्दाक़ हो, और ये जो शख्स ख़ारिज में जो शेख मुअय्यद हैं, वो क्या हैं? वो उसके मिस्दाक़ हो। वसूरत ज़हनी लिमाना अल हैवान, इस तरीके से हैवान की जो सूरत ज़हनी आपके जहन में पाई जाती है, तस्वीर पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? मफ़हूम कुल्ली है ये, ठीक है, मफ़हूम ये कुल्ली है। वह अफ़राद और मौजूदा, और इसके जो अफ़राद हैं मसलन ज़ैद, बकर, अम्र, घोड़ा, गाय, बकरी, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है,
ये सब क्या है, इसके मिसदाक है। वाफराद वमा यदखुलु तहतहु मिनल कुल्लियात, और उसके जो खारिज में अफराद हैं या उसके तहत जो कुल्ली दाखिल होती है, जैसे इंसान। देखिए इंसान एक ऐसी कुल्ली है कि जो दाखिल होती है हैवान में, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसको जुज़े इजाफी कह सकते हैं आप, है ना। हाँ, मा यदखुलु तहतहु मिनल कुल्लियात, या फिर हैवान के तहत जो दाखिल होती है कुल्ली, जैसे क्या इंसान, वलफरस व तैर मसादिक हो, तो इसकी क्या है, वो सब मसादिक हैं। वसूरत ज़हनी लिमान अदम, और अदम का जो सूरत ज़हनी है। देखिए अलबत्ता यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पर अदम, अदम से जो मुराद आप यहाँ पर ले रहे हैं, ये मुतलक़ अदम नहीं है, बल्कि क्या है, अदमुश शय है। एक होता है मुतलक़ अदम, उसका तसव्वुर मुहाल है, लेकिन क्या है, शेख मुअय्यद थे, ठीक है, वो कल तक हाजिर हो रहे थे, अभी हमने कहा कि शेख मुअय्यद नहीं आए, या कहते शेख मुअय्यद नहीं है, यहाँ पे अदम मतलब क्या है, शेख मुअय्यद नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, अदम व शेख मुअय्यद। देखिए मुतलक़ अदम का तसव्वुर मुहाल है, लेकिन अगर अदम किसी शय की तरफ इजाफा हो तो क्या है वो, सुनिएगा। इसीलिए फ़लसफ़े में एक इस्तिलाह है, कहते हैं कि जो अदम मुज़ाफ़ है उसके अंदर भी एक तरह का वजूद पाया जाता है। पता नहीं बात समझ रहे नहीं समझ रहे, ये फ़लसफ़ी बात है। मैंने कहा कि देखिएगा, एक है अदम मुतलक़, मुतलक़ अदम मुतलक़ इंसान, मुतलक़ अदम, अदम मुतलक़ नहीं, मुतलक़ अदम का तसव्वुर मुहाल है, ठीक है, नहीं समझ सकता इंसान कि मुतलक़ अदम क्या है। लेकिन एक होता है कि नहीं है, वो नफ़ी है, अदम है, नहीं होना है, मगर क्या है, आप इस नहीं को, इस अदम को इजाफा कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ की तरफ कि जो मौजूद है, जिसका ताल्लुक़ वजूद से है, समझ रहे। जैसे भी हमने कहा, एक होता है शेख मुअय्यद का दर्स में मौजूद होना, और एक होता है शेख मुअय्यद का दर्स में मौजूद न होना। तो ये अदम है यहाँ पर भी, मगर क्या है, मिसाल के तौर पर कल तक हमारे दादा परदादा मौजूद थे, आज वो क्या है, नहीं है, नहीं, अदम उन पर तारी हुआ, मगर क्या है, ये मुतलक़ अदम नहीं है। मुतलक़ अदम कि कभी किसी ज़माने में कोई मतलब ला शैअ मज़कूरा नहीं, बल्कि मुतलक़ अदम, और एक क्या है कि नहीं, एक ज़माने में रहा हो फिर वो ख़त्म, अब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि जो आदम इजाफ़ी होता है, जिसकी आप किसी शय की तरफ इजाफ़ा करते हैं, उसके अंदर नहव मिनल वजूद होता है, एक वजूद की जो क्या होती है, रमक होती है। क्यों, इसलिए कि चूँकि आपने उसकी इजाफ़त वजूद की तरफ दी है, तो उस वजूद की निस्बत उसने अपने ऊपर ले लिया है। बहरहाल ये अभी नहीं समझ में आए तो बाद में समझ में आ जाएगी बात, मगर ये कि ये हकीकत है। अलबत्ता शेख बशीर इसको जो मना करते हैं। लेकिन बहरहाल ये अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो क्या, कि देखिए मिसालें बताना चाह रहे हैं आपको कि एक मरतबा होता है कि लफ्ज़ मोहम्मद का तसव्वुर मफ़हूम, एक है हैवान का मफ़हूम, एक है अदम का मफ़हूम। तो अगर आप इन सब पे गौर करें तो क्या कहें, समझ में आएगी बात, आपको ये बात समझ में आएगी कि जो मोहम्मद का मफ़हूम है वो जुज़ी है, हैवान का मफ़हूम कुल्ली है, अदम का मफ़हूम कुल्ली है, ठीक है। अल अदम मफ़हूमुल कुल्ली वमा यंतबिक़ ग़रीब वल अदमुल हक़ीक़ी मिस्दाक़ुहु, ठीक है। और जिसके ऊपर ये मुंतबिक़ होता है वो उसका क्या है, अदम हक़ीक़ी, वो उसका क्या है, मिस्दाक़ है। वह हक़ज़ा। अब सुनिए ये जो मिसाल इन्होंने अब आप यहाँ पे अपने ज़हन में 3 मिसाल लिखी है, मोहम्मद, और एक मिसाल जो क्या है हैवान, और एक मिसाल जो आदम। तो हमने क्या कहा कि मोहम्मद जुज़ी है, जाहिर सी बात है जुज़ी है, शेख मुअय्यद कह लीजिए मोहम्मद की जगह, जुज़ी है। आपको हैवान कुल्ली है, इंसान ज़ैद बकरी इंसान और फ़रस सब पे सादिक़ है, और आदम ये भी मफ़हूम क्या है, कुल्ली है। अब सुनिए इसी तीनों को मिसाल रख के बात समझ में आ जाएगी। युरफ़ु मिनल मिसाल अव्वल, जो हमने मोहम्मद की मिसाल दी है, ठीक है, ये शेख मुअय्यद की मिसाल दी है, इससे ये बात समझ में आती है कि अन्नल मफ़हूम क़द यकूनु जुज़िय्यन कमा यकूनु कुल्लियन, ठीक है, कि मफ़हूम के लिए ज़रूरी नहीं है कि मफ़हूम हमेशा कुल्ली हो, नहीं, मफ़हूम जुज़ी भी हो सकता है। कैसे, अब देखिए शेख मुअय्यद, शेख मोहम्मद, ये मिसाल जो है क्या है, ये सब जुज़ी हैं, ठीक है। वयूरफ़ु मिनल मिसाल सानी, दूसरी जो मिसाल में दी क्या, हैवान की, हैं, अन्नल मिस्दाक़ यकूनु जुज़िय्यन हक़ीक़ियन व इज़ाफ़ियन। इससे देखिए हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि मफ़हूम जो होता है, अफ़न
अनल मिज़दाक़ यकूनु जुज़ियन हकीकियन व इज़ाफ़ियन, कि जो मिस्दाक़ होता है वो जुज़ी हकीकी भी होता है और जुज़ी इज़ाफ़ी भी होता है। ठीक है, क्यों? इसलिए कि देखा, अगर इंसान, अब खुद इंसान को फ़र्ज़ कर लीजिए, तो इंसान क्या है? इंसान जो है ये कुल्ली है अपने आप। इंसान पे माँ हो इंसान देखिए तो कुल्ली है, लेकिन इंसान को अगर हैवान की बनिस्बत देखें तो वो जुज़ी। तो ज़रूरी नहीं है कि मफ़हूम हमेशा जुज़ी हो, नहीं, मफ़हूम हमेशा कुल्ली भी होता है और जुज़ी भी होता है। ठीक है, दोनों हो सकता है। और मिस्दाक़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि मिस्दाक़ हमेशा क्या हो, वो जुज़ी हकीकी ही हो, नहीं, बल्कि वो जुज़ी हकीकी भी हो सकता है, जुज़ी इज़ाफ़ी भी हो सकता है। अच्छा, जो तीसरी मिसाल हमने दी है आपको अदम की, उससे ये समझ में आती है बात कि अन्नल मिस्दाक़ ला यजिब अन यकूना मिनल उमूर मौजूदा, कि मिस्दाक़ के लिए, सुनिएगा, मिस्दाक़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मौजूद हो, यानी ऐसे उमूर में से हो कि जो मौजूद हैं। ठीक है, वल हक़ाइक़ यानी कि जो खारिज में, यानी ऐसा हो कि ऐन रखते हो, यानी आप हवासे ख़म्सा के ज़रिए से उनको दर्क कर सकें। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मिस्दाक़ हमेशा ऐसा ही हो। ठीक है, बलिल मिस्दाक़ हुवा कुल्लु मा यंतबिक़ु अलैहिल मफ़हूम व इन काना अमरन अदमियन ला तहक़्क़ुक़ लहू फ़िल अयान, बल्कि मिस्दाक़, सुनिए, मिस्दाक़ के लिए कह सकते हैं कि मिस्दाक़ हर उस शय को कहते हैं कि जिसके ऊपर मफ़हूम सादिक़ आए। ठीक है, चाहे वो अम्र खारिज में मौजूद हो, हवासे ख़म्सा के आप उनका दर्क कर सकते हैं, या खारिज में मौजूद ना हो। वाज़ेह इंशाअल्लाह। जैसे सोने का पहाड़, आप तसव्वुर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल। उनका एक परिंदे का नाम है, मिसाल देते हैं, हालांकि वो खारिज में मौजूद नहीं है। इस तरह की चीज़ें हैं कि जो मौजूद नहीं है मगर क्या है, तसव्वुर उनका मुमकिन है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मिस्दाक़ है वो क्या हो, उमूरे मौजूदा में से, बल्कि उमूरे आदमी में से भी हो सकते हैं। ख़त्म हो गई बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।